मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ़ ख़ान अल-फ़लाह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ एक ज़रूरी मौजू को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, जो इस्लाम के अंदर बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है और जिसका जानना, जिसका समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और बिलखुसूस जो मस्जिदों के इमाम हैं और ऐसे लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो दीन की तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, जो कुछ सीखने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत मुफीद होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक इसको बेहतरीन तरह से समझा सकूँ और आपको इसमें से कुछ देने की कोशिश करूँगा। मेरा आज का टॉपिक है महर का बयान। महर इस्लाम के अंदर वो ज़रूरी मसला है, वो ज़रूरी मौजू है कि जिसकी वजह से, नासमझी की वजह से, इसकी अहमियत को ना समझने की वजह से हमारा माशरा बहुत बड़ी गलतियां करता है। जैसे कुछ हजरात पूरी उम्र गुजर जाती है, वो अपनी बीवी का महर ही हक अदा ही नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं हैं। और बहुत सारे मौक़ों पर शादी ब्याह के मामलात में होता क्या है कि सारी शादी मुकम्मल हो जाती है बहुत खुशी के साथ, लेकिन जब निकाह के वक्त महर का मामला आता है तो फिर फ़रीक़ैन में झगड़ा, इख्तिलाफ़ हो जाता है और बहुत सारी जगह पर ये इस हद तक पहुंच जाता है कि शादियां मना हो जाती हैं। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि महर को बता सकूं कि इस्लाम के अंदर महर को क्या है और इसकी क्या अहमियत है। मैंने आज के इस टॉपिक में जिन चीज़ों को शामिल किया है वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम महर की तारीफ़ जानेंगे, यानी महर की परिभाषा, महर किसे कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि शरीयत की नज़र में महर की अहमियत क्या है, महर की किस्में, यानी महर कितने प्रकार का होता है, कितनी तरह का महर होता है, महर फ़ातिमी किसे कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि आज के ज़माने में महर फ़ातिमी कितना होगा, और इसी के साथ जानेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर कितना था, और आखिर में जानेंगे कि महर कितना होना चाहिए। इन पाँच बातों पर इंशाअल्लाह ताला तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं महर की तारीफ़ देखते हैं कि शरीयत के अंदर महर किसे कहा गया है। सदाकुल मरअती वहुवा मा यदफ़अहु ज़ौजु इला ज़ौजतिही बिअक़दिज़ ज़वाजी, यानी कि मतलब ये है कि औरत का महर वो माल होता है जिसको शौहर अपनी बीवी को देता है निकाह के बदले। यानी कि ये ऐसा माल जो शौहर निकाह के बदले अपनी बीवी को देता है, वो माल औरत का महर कहलाता है। ये महर इसलिए दिया जाता है औरत की इज़्ज़त के लिए, औरत के एहतराम के लिए। एक मर्द क्या है, अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को निकाह के मौके पर जो भी करार पाता है वो महर अदा करता है। इस्लाम इस बात का पैगाम देता है कि औरतों की इज़्ज़त इस्लाम ने जो दी है वो किसी और मज़हब के अंदर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, और ये महर इसीलिए शादी के मौके पर लड़की को दिया जाता है ताकि उसकी इज़्ज़त बढ़े और उसको इस बात का एहसास हो कि इस्लाम ने मेरा भी कोई मकाम रखा है। आगे बढ़ेंगे। याद रहे, माल से मुराद ऐसा माल है जिसको शरीयत ने माल माना हो, यानी जो माल आप निकाह के अंदर महर में रख रहे हैं वो माल कैसा होना चाहिए। ऐसा माल, याद रहे, माल से मुराद ऐसा माल है जिसको शरीयत ने माल माना हो। अगर कोई ऐसी चीज़ निकाह में महर में रखी जो शरीयत की नज़र में माल नहीं है तो वो महर नहीं होगा। जैसे शराब, किसी ने कहा कि मेरे निकाह में 10 पेटी शराब, 10 बोतल शराब, या फिर खिंजीर, सूअर वगैरह ऐसी चीज़ें रखी जो इस्लाम के अंदर जिनका खाना पीना हराम है, तो ऐसी चीज़ें क्या है, शरीयत के अंदर माल नहीं है। जब माल नहीं है तो इनका अगर कोई महर रखेगा तो वो महर भी कबूल नहीं होगा, वो महर नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। महर शरीयत की नज़र में, शरीयत ने महर की अहमियत क्या बताई है। हम महर देते नहीं हैं, हमारे माशरे के लोग। देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व आतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्ना निहलतन, यानी कि तुम अदा करो औरतों को उनका महर खुश दिली के साथ। यानी जो तुम्हारी बीवियां हैं, जो तुम्हारे निकाह में आई हैं, जिस निकाह में उनका महर जितना रखा गया है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम लोग बीवियों को उनका महर खुश दिली से अदा करो, खुश होकर के अदा करो।
परेशान होकर के मत अदा करो। आगे चलेंगे, एक दूसरे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फमस्तअतुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदतन, यानी तुम उन औरतों में जिससे फ़ायदा उठाओ तो उनको उनका मेहर अदा करो। यानी कि क्या है, औरतों में से जिनसे तुम निकाह कर रहे हो, निकाह करने के बाद तुम उनसे फ़ायदा उठाओगे, खिदमत लोगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको उनका मेहर अदा करो। अब ये कुरान पाक में परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है कि उनका मेहर उनको अदा करो। मालूम ये हुआ कि निकाह का मेहर अदा करना निहायत ज़रूरी है। हदीस पाक में ये कुरान पाक की आयतों से मेहर की अहमियत थी। अब देखेंगे कि हदीस पाक में क्या आता है। आक़ो मा औफ़ैतुम मिन अश्शुरूति अन तूफ़ू बिही मस्तहललतुम बिहिल फ़ुरूजा, यानी कि सबसे ज़्यादा हक जो तुम पूरा करते हो उन शराइत में से जिनको तुम निकाह के मौके पर रखते हो, तो ये है कि तुम पूरा करो उस हक़ों को जिसकी वजह से तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। यानी कि मुराद ये है कि शादी के अंदर जितने खर्चे कर रहे हैं, जितनी भी शराइत हैं जो आप पूरी कर रहे हो, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप औरत को, लड़की को उसका मेहर अदा करें। तुम शादी के अखराजात में जिन शर्तों को पूरा करते हो उनमें सबसे अहम व लाज़मी शर्त उसका मेहर अदा करना है, जिसके बदले में औरत से नफ़ा हासिल करना जायज़ होता है। लिहाजा चाहिए हमें कि हम जिससे भी निकाह करें उसका मेहर उसको अदा करें। एक दूसरी हदीस में देखेंगे, एक दूसरी हदीस में मैंने इसका मफहूम लिखा है, इबारत नहीं लिखी है चूँकि तवील हो जाता है लिखने में। एक दूसरी हदीस में आता है कि अगर कोई इस नियत से मेहर बांधता है कि दोनों ही देना ही नहीं है तो वो औरत को धोखा देता है, अगर बग़ैर दिए मर गया तो बदकारों में शुमार होगा। क्या मतलब, हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स इस नियत से मेहर बांधता है कि बांध तो देना ही नहीं है, जैसा कि आज हमारे मुआशरे के अंदर ये कैफियत है। बाज़ मौक़ों पर मैं देखता हूँ, बाज़ निकाहों के अंदर वो कहते हैं बांध दो जितनी मर्ज़ी हो, कौन सा देना है हमें। तो जिसने इस नियत के साथ में कि हमें औरत को उसका मेहर देना ही नहीं है मेहर बंधवाया, तो क्या करता है, वो औरत के साथ में धोखा करता है। और याद रखें, ये धोखा आपके लिए नुकसानदेह है। अगर बग़ैर दिए आप मर गए तो आपका शुमार बदकारों में होगा, ज़ानी में होगा। लिहाजा ये इस नियत से नहीं बनवाएं कि देना ही नहीं है। दे पाएँ या ना दे पाएँ वो बात की बात है, लेकिन ये नियत ये नहीं होना चाहिए कि देना ही नहीं है, बल्कि कोशिश ये रहना चाहिए, नियत ये होना चाहिए कि जब भी हम इस लायक होंगे, जब भी इस्तिताअत होगी, इंशाअल्लाह ताला मेहर को अदा करेंगे। नियत का बहुत बड़ा दखल है यहाँ पर। ऊपर की आयात व हदीस से मालूम होता है कि मेहर देना ज़रूरी है, मेहर देना नहायत ज़रूरी चीज़ है। अब हम देखेंगे कि मेहर की किस्में, मेहर कितनी तरह का होता है इस्लाम के अंदर। माल, यानी कि मेहर में जो माल दिया जाता है, जो माल बांधा जाता है, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। करें माल यानी राशि के एतबार से मेहर की दो किस्में हैं, एक महर मुसम्मा, एक महर मिस्ल। महर मुसम्मा, महर मिस्ल देखेंगे दोनों को कि महर मिस्ल किसको कहते हैं, महर मुसम्मा किसको कहते हैं। सबसे पहले महर मुसम्मा, ये वो मेहर होता है जिसको दोनों फरीकैन यानी लड़की वाले व लड़के वाले तय करते हैं, या शौहर व बीवी दोनों तय करते हैं। यानी कि दोनों फरीकैन की जानिब से जो तय हो जाता है कि 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1000, 10,000, 20,000 जो भी तय करते हैं, तो इसको महर मुसम्मा, यानी जिस महर का जिक्र कर दिया गया, जिस महर को बयान कर दिया गया, तो उसको महर मुसम्मा कहते हैं, जो तय कर लिया जाता है। अब इसके अंदर ज़रूरी यह है कि इसमें जो फरीकैन लड़की वाले लड़के वाले महर तय कर रहे हैं, उसके लिए मसला ये ज़रूरी है कि इसमें कम से कम 10 दिरहम होना ज़रूरी है। इससे कम महर नहीं हो सकता। कम से कम 10 दिरहम होना ज़रूरी है, इससे कम महर नहीं हो सकता। और ज़्यादा की मिकदार कुछ मुतय्यन निर्धारित नहीं, जितना तय कर लें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत ने कुछ मुतय्यन नहीं किया, जहाँ पर दोनों फरीकैन मुत्तफ़िक हो जाएं जो तय कर लें, लेकिन कम से कम में शरीयत ने बताया है कि 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। करें, मगर इस बात का ख्याल रखा जाए कि इतना तय करें जिसे लड़का अदा कर सके। यानी कि अगर ज़्यादा की हद कोई मुकर्रर नहीं है तो इतना तय ना करें कि लड़का दे ही ना पाए, उसकी हैसियत ना हो, उसकी इस्तिताअत ना हो, बल्कि इतना तय करना चाहिए कि जिसे लड़का अपनी हैसियत से, अपनी इस्तिताअत से अदा कर सकें। अब यहाँ पर एक ज़रूरी मसला मैं बता दूँ
कि याद रहे कि आजकल जो कुछ लोग 786 रुपये मेहर रखते हैं, बहुत सारे निकाहों में देखा है कि 786 मेहर बांध दीजिए, 786 मेहर बांध दीजिए, लेकिन आप देखें कि याद रहे कि आजकल जो कुछ लोग 786 रुपये मेहर रखते हैं तो ये मेहर नहीं होता, ये मेहर नहीं होता, बल्कि कम से कम 10 दिरहम होना ज़रूरी है। मैंने बताया कि जब तय करेंगे तो इसमें कम से कम 10 दिरहम होना ज़रूरी है, इससे कम अगर तय करेंगे तो फिर मेहर नहीं होगा। लिहाजा जो लोग 786 मेहर बांधते हैं उनका मेहर नहीं होता। आइंदा से आप कहीं भी अगर हो तो 786 ना बांध करके कम से कम 10 दिरहम मेहर ज़रूर बांधें। आगे चलेंगे। पहला हो गया महर मिस्ल, महर मुसम्मा। दूसरी किस्म है मेहर की महर मिस्ल, रिवाजी मेहर। यानी महर मिस्ल या रिवाजी मेहर किसको कहते हैं? ये वो मेहर होता है जो तय नहीं होता, यानी पहले से कुछ भी तय नहीं होता, बल्कि लड़की के घर में जो उस मेहर उसकी जैसी औरतों का होता है वही मेहर इसका करार पाता है। जैसे लड़की की बहन या फूफी का रहा होगा वही इसका मेहर होगा। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई निकाह ऐसा हो गया कि जिसमें मेहर बयान ही नहीं किया गया या मेहर कुछ तय ही नहीं किया गया, मेहर का जिक्र ही नहीं किया गया, तो फिर ऐसी जगह पर क्या होता है, खुद ब खुद महर मिस्ल यानी रिवाजी मेहर अपने आप से लाजिम हो जाता है, अपने आप से उसके ऊपर, उसके ज़िम्मे में, लड़के के ज़िम्मे में लाजिम होता है, उसको देना ज़रूरी होता है। अब महर मिस्ल क्या है? महर मिस्ल से मुराद ये है कि जिस लड़की के साथ में निकाह हुआ है तो देखेंगे कि उसके घर में उसकी जैसी उसकी बहन का पहले कभी निकाह हुआ तो उसका मेहर जितना था उतना इसका अपने आप से महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर बहन नहीं है तो फूफी को देखेंगे कि फूफी जो उसकी वालिद की बहन है, फूफी को देखेंगे कि उनका जब निकाह हुआ तो उनका मेहर जितना रहा था वही मेहर इस लड़की का भी हो जाएगा। यानी कि महर मिस्ल में यह है कि जो जिस लड़की का बग़ैर मेहर के निकाह हो जाता है तो उसका मेहर अपने आप से इतना लाजिम होता है जितना उसकी उससे पहले वाली बहन या उसकी फूफी का रहा होगा। इसी को महर मिस्ल या महर रिवाजी मेहर, यानी जो रिवाज में है उनके घर में, वो वाला मेहर कहते हैं। याद रहे कि ये मेहर उस वक्त होता है, ये रिवाजी मेहर कब होगा? याद रहे कि ये मेहर उस वक्त होता है जब निकाह बग़ैर मेहर के जिक्र किए कर दिया जाए। यानी निकाह हो गया, बहुत दफ़ा होता है बहुत सारे मकामात पर के जो शादियाँ होती हैं, निकाह होते हैं, उसमें मेहर का जिक्र नहीं हो पाता, जो मतलब घर से जा कर के माँ बाप की बग़ैर मर्ज़ी के कर देते हैं तो वो ऐसी कर लेते हों, तो फिर उस वक्त क्या है, महर मिस्ल अपने आप रिवाजी मेहर वाजिब हो जाता है। या फिर ऐसे माल पर निकाह किया जाए जिससे शरीयत ने माल नहीं माना है, जैसे शराब सूअर वगैरह, तो ये क्या है, ये मेहर नहीं माना जाएगा, बल्कि महर मिस्ल अपने आप से खुद ब खुद लाजिम हो जाएगा। ये बात याद रहे कि महर मिस्ल में ददियाल के रिश्तों का एतबार होता है, ननिहाल के रिश्तों का एतबार नहीं होता है। यानी कि जब महर मिस्ल वाजिब होगा तो उसके जो ददियाल यानी उसके दादा का घराना है, उसकी बहन हो सकती है या उसकी फूफी हो सकती है, इनके रिश्तों का एतबार है। जो उसके नाना का घराना है, उसकी खाला वगैरह, उनका मेहर नहीं देखा जाएगा। आगे चलेंगे। ये दो किस्में थी मेहर की, जो माल तय होता है या नहीं होता है उस एतबार से। अब जो मेहर देना है, कितनी देर में देना है, कब देना है, यानी समय जो वक्त लगता है, उसके एतबार से मेहर की किस्में देखेंगे कि मेहर देने के वक्त के एतबार से भी दो किस्में हैं। यानी मेहर देने के लिए जो वक्त मिलता है, जो वक्त होता है, उसके एतबार से भी मेहर की दो किस्में हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली महर मुअज्जल, ऐन के साथ महर मुअज्जल, और दूसरी महर मुवज्जल, इसी को गैर मुअज्जल भी कहा जाता है। देखेंगे इनकी तफसील। मुअज्जल, इस मेहर को तुरंत दे मेहर भी कहा जाता है। यानी मुअज्जल मेहर जो होता है, इस मेहर को तुरंत दे मेहर भी कहा जाता है। ये वो मेहर होता है जिसको निकाह के बाद तुरंत देना होता है, रुखसती के पहले। मगर अगर नहीं दिया रुखसती के बाद, रुखसती से पहले नहीं दिया, तो इतनी छूट है कि रुखसती के बाद भी दे सकता है इस मेहर को। और अगर रुखसती के बाद भी नहीं दिया तो फिर अब बीवी की मर्जी है, इस मेहर को बीवी कभी भी मांग सकती हैं और ना देने की सूरत में अपने आप को शौहर से अलग रख सकती है। अगर मेहर मुअज्जल हैं, सबसे पहली बात तो बेहतर यह है कि रुखसती से पहले उस लड़की को उसका मेहर पहुंचा दिया जाए। अगर नहीं दिया है तो घर पर पहुंचने के बाद, रुखसती के बाद में दे दिया जाए। अगर नहीं दिया है तो अब उस लड़की की मर्जी पर मौकूफ़ है, वो जब चाहेगी इस मेहर का मुतालबा कर सकती हैं। और अगर नहीं दिया तो नहीं देने की सूरत में, शक्ल में, वो अपने आप को शौहर से अलग रख सकती हैं।
आगे चलेंगे। दूसरी किस्म महर मुवज्जल, जिसको गैर मुअज्जल भी कहा जाता है। ये वो महर होता है जिसको तुरंत देना नहीं होता बल्कि बाद में दिया जाता है। इसको उधार महर भी कहा जाता है। इसको उधार महर भी, जो कहते हैं कि बांध दो और दे दिया जाएगा, गैर मुअज्जल जिसको कहते हैं। ये जो उधार महर होता है ये भी दो तरह का होता है। एक तो ये है कि वो महर जिसके लिए कोई वक्त तय हो, यानी कि 1 साल 2 साल या जितना वक्त तय हो जाए। एक तो ये है कि हम जो महर बांध रहे हैं 1 साल में दे देंगे, 1 महीने में दे देंगे, यानी 1 साल का उधार, 2 साल का। एक तो ये है कि कोई मुद्दत मुतय्यन कर ली जाए, तय कर ली जाए। और दूसरा ये होगा, इस महर को मुद्दत पूरी होने पर बीवी कभी भी मांग सकती है, यानी जो मुद्दत तय की है, जब वो मुद्दत गुजर गई और बीवी को अगर महर नहीं मिला तो वो कभी भी मांग सकती है और शौहर को देना पड़ेगा। दूसरा वो महर जिसके लिए कोई वक्त तय नहीं होता, ये महर तलाक के वक्त या मौत के वक्त दिया जाता है, यानी कि कुछ बस बांध दो, जितना भी है 1 लाख 2 लाख जो भी माशरे के अंदर राइज है, महर बांध दिया जाता है और बताया नहीं जाता कब देना है। तो ये फिर क्या है, ज़्यादा ही लंबा उधार हो जाता है। फिर ये क्या है, या तो तलाक के वक्त देना पड़ता है या फिर मौत से पहले पहले देते दें। और अगर नहीं दिया तो फिर क्या है, उसके मामलात, उसके मसाइल अलग हैं। इंशाअल्लाह ताला वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं उस जानिब नहीं जाऊँगा। मगर बेहतर ये है कि कोई भी महर जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कोई भी महर हो, चाहे मुअज्जल हो गैर मुअज्जल हो, चाहे वक्त मुतय्यन हो या वक्त मुतय्यन ना हो, किसी भी तरह का महर हो, कोशिश ये करें कि आप जल्दी से जल्दी उस महर को अपनी बीवी को अदा करें। आगे चलेंगे। महर फ़ातिमी व रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर, यानी कि महर फ़ातिमी किसको कहते हैं? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर कितना था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर कितना था, देखेंगे। महर फ़ातिमी उस महर को कहा जाता है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ निकाह के वक्त बांधा था। यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो महर बांधा था उसको महर फ़ातिमी कहा जाता है। ठीक है, ये महर कितना था, इसमें अलग अलग रिवायतें हैं। ये महर 12.5 औकिया था और एक रिवायत में, कुछ रिवायतों में क्या है 12 औकिया का भी जिक्र मिलता है। कुछ रिवायतों में 12.5 औकिया, कुछ रिवायतों में 12 औकिया का भी मिलता है। अब देखें ये औकिया क्या होता है। ये महर 12.5 औकिया था और यही महर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर बीवियों का था। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 बीवियां हैं, जो 11 शादियां निकाह हुए सरकार के, उनमें अक्सर का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी क्या था, 12.5 औकिया था। अब 12.5 औकिया यानी 500 दिरहम चांदी। 12.5 औकिया कितना बनता है, यानी 500 दिरहम चांदी। और इसका सबूत क्या है, जैसा कि हदीस पाक में है। ये हदीस पाक है कि अन अबी सलमत इब्न अब्दुर्रहमान अन्नहु क़ाल सअलतु आयशा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम काना सदाक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत काना सदाक़ुहु लिअज़वाजिही सिनतै अशरता औक़ियतन व नशन क़ालत अतदरी मन नशो क़ाला क़ुल्तु ला क़ालत निस्फ़ु औक़ियतिन फ़तिलका ख़म्सु मियाते दिरहमिन फ़हाज़ा सदाक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअज़वाजिही। क्या मतलब, तर्जुमा यह है कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है, बेशक उन्होंने कहा कि मैंने पूछा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, क्या पूछा इन्होंने कि कम काना सदाक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर कितना था। क़ालत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा काना सदाक़ुहु लिअज़वाजिही सिनतै अशरता औक़ियतन, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर अपनी बीवियों के लिए 12 औक़िया था। व नशन और एक नश। क़ालत हज़रत आयशा ने पूछा आ तदरी मन नशो, क्या तुम जानते हो कि नश किसको कहा जाता है। काला, तो वो रावी कहते हैं कुल, तो मैंने कहा ला मैं नहीं जानता। काला, तो रावी कहते हैं क़ालत हज़रत आयशा ने फरमाया निस्फ़ो औक़ियत, यानी कि आधा औकिया। नश से मुराद क्या है, आधा औकिया। फ़तिलका ख़म्सो मियाते दिरहमिन, पस ये कितना 500 दिरहम हुआ। फ़हाज़ा सदाक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअज़वाजिही, पस यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर था अपनी बीवियों के लिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियों का महर था ज़्यादातर का वो
500 दिरहम चांदी था। और यही मेहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बांधा और अपनी दीगर बेटियों का बांधा। हदीस पाक से मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर बीवियों का मेहर 500 दिरहम था। यही मेहर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का था। 500 दिरहम के वज़न के बारे में अब हम देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में 500 दिरहम का वज़न कितना माना गया है और कितना ये मेहर होता है। 500 दिरहम के वज़न के बारे में हिंदुस्तान के उलमा इकराम की तहकीक थोड़ी जुदा जुदा है। कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि 500 दिरहम का वज़न 1 किलो 530 ग्राम 900 मिलीग्राम बनता है। यानी 1 किलो 530 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी। आज के ज़माने में जितनी कीमत होगी उतना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर था। और कुछ उलमा इकराम के नज़दीक 1 किलो 866 ग्राम 240 मिलीग्राम, यानी 1 किलो 866 ग्राम 240 मिलीग्राम होता है। यानी कि इतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर था। याद रहे कि दिरहम चांदी के सिक्के को कहते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर था। इसी को महर शरअ पैगंबरी भी कहा जाता है। और ये क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर या हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मेहर मुराद लिया जाता है, जहाँ जैसा रिवाज हो। तो ये मेहर था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर फ़ातिमी। मेहर की अहमियत और मेहर की किस्में, कितनी तरह का मेहर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात इसको शेयर करेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में आप हज़रात से ये भी गुजारिश है कि अगर ये पसंद आता हो तो लगता हो कि हाँ कुछ दीन का काम करने की कोशिश हो रही है, तो आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ो अकरबा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो दीन के ज़रूरी मसाइल हैं, जिनका आज समाज में होना बहुत ज़रूरी है, मालूमात जिनकी, वो मसाइल आपके सामने लेकर के आऊँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द मैं आपके सामने तलाक़ के ताल्लुक़ से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि तलाक़ कैसी होना चाहिए, तलाक़ कब हुई, कैसे हुई, कितनी तरह की तलाक़ होती है। इंशाअल्लाह ताला ये चैनल का मेरे लोगो है। आप हज़रात अल फलाह क्लासेस के नाम से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आज की मालूमात पहुँचाने में मुझसे कसदन सहवन जो गलतियाँ हुई हों, अल्लाह ताला उनको अपने रहम करम से माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।